नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपकृत विधि के अंतर्गत प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत, वेरियस लाइबिलिटीज़। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए जानें प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत। सामान्यतः किसी भी कार्य के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होता है जिसके द्वारा वह कार्य किया जाता है। कोई अन्य व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वह कोई अबाध अथवा निरपेक्ष नियम नहीं है। कई बार एक व्यक्ति के कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जैसे वह कार्य उसी के द्वारा किया गया है। वही प्रतिनिधित्व दायित्व या वेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत है। साधारणतया स्वामी एवं सेवक के संबंध इस श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे प्रतिनिधित्व दायित्व की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। सामंड के अनुसार प्रतिनिधित्व दायित्व की परिभाषा देते हुए कहा है कि साधारण नियम जो या तो किसी अन्य कार्यों के लिए कोई व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होता है, किंतु कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनमें एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है, चाहे वह स्वयं कितना ही निर्दोष क्यों न हो। सेकेंड, फ्रेडरिक पोलक ने भी एक जगह कहा है कि मैं अपने सेवक या अभिकर्ता द्वारा कारित दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी हूँ, क्योंकि यह मेरा कार्य करता है। वह देखना मेरा कर्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करे। प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ए एक वाहन का स्वामी है और बी उसका चालक है। ए बी को वाहन को किसी अमुक स्थान पर ले जाने का निर्देश देता है। रास्ते में चालक सी नाम के व्यक्ति को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देता है। यहाँ बी के साथ साथ ए भी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी होगा। यह सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है कि कोई फैसिट पर एल्यूम फैसिट पर से, अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है तो विधिक दृष्टि से यह माना जाता है कि यह कार्य स्वयं उसके द्वारा किया गया है। बख्शी अमरीक सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी यही कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है तो उसके बारे में यह समझा जाता है कि यह काम मानो उसी के द्वारा किया गया है। कई बार इस नियम अथवा सिद्धांत को रिस्पोंडेंट सुपीरियर अर्थात प्रतिवादी उत्कृष्ट के नियम के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रमुख को उत्तरदायी होने दो। सामान्यतः ऐसा स्वामी एवं सेवक के संबंध में होता है। यही प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत है। भारत सरकार का उत्तरदायित्व। अब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं कि क्या भारत सरकार अपने कर्मचारी द्वारा निष्पादन के दौरान किए गए अपकृतपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में इंग्लैंड में स्थित कुछ भिन्नताएं हैं। वहां अपने कर्मचारियों के अपकृत के लिए राजा अथवा सम्राट को उत्तरदायी नहीं माना जाता था, क्योंकि इंग्लैंड में यह कहावत प्रचलित थी कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन 20वीं सदी में स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ और क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पारित हो जाने से अब राजा या सम्राट को भी अपने कर्मचारियों के अपकृत के लिए उत्तरदायी ठहराया जाने लगा। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में अब सरकार को अपने कर्मचारियों के अपकृत के लिए उत्तरदायी ठहराया जाने लगा है। संविधान के अनुच्छेद 300 में यह प्रावधान किया गया है कि
केंद्र एवं राज्य सरकार अपकृत के मामलों में वाद ला सकती है तथा उसके विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है। इससे पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1858 से 1935 तक में भी इस संबंध में काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को राज्य कर्मचारियों के अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। इस विषय पर पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1868 का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें हुगली के बंदरगाह पर सरकारी कर्मचारियों के असावधानीपूर्ण कार्य से वादी को चोटें कारित हुई थी। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इस कृत्य के लिए सरकार उत्तरदायित्व हो सकती है। सरकार के समय का समर्पण जिसे कोई अन्य नागरिक भी कर सकता है। ऐसा ही एक और मामला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम शिवराम जी का है, जिसमें नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि वन विभाग के अधिकारी द्वारा वादी को अपनी क्रय की हुई लकड़ी को जंगल से ले जाने देने के लिए सरकार उत्तरदायी है। इसके बाद तो ऐसे अनेक निर्णय आ चुके हैं जिनसे यह सुस्थापित हो गया है कि अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य उसी रूप में और उसी सीमा तक उत्तरदायी है जिस सीमा तक कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि परिस्थितियों के अनुसार एक लोकहित के लिए यह न्यायसम्मत माना जाता है कि किसी स्वामी को उसके सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए, तो उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं आधारों पर राज्य को भी अपने कर्मचारियों के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि राज्य एवं उसके कर्मचारियों के बीच स्वामी एवं सेवक के संबंध होते हैं, इसलिए अपने सेवकों के अपकृत्य के लिए स्वामी की भांति राज्य उत्तरदायी हो जाता है। इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक मानी गई हैं। पहला, अपकृत्य करने वाला व्यक्ति राज्य का सेवक अर्थात कर्मचारी होना चाहिए। दूसरा, अपकृत्य नियोजन के दौरान किया गया होना चाहिए तथा तीसरा, अपकृत्य स्वामी या राज्य के प्राधिकार के अंतर्गत किया गया होना चाहिए। आइए इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण केस देखें। पहला, रूपराम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1981 पंजाब 36 के मामले में यह निर्धारित किया गया कि सड़क निर्माण के लिए सामान लाने का कार्य राज्य कार्य की परिभाषा में नहीं आता है, अतः ऐसे वाहन को कारित चोट के लिए राज्य उत्तरदायी है। इसमें यह माना गया है कि इस कार्य का स्वरूप एक सामान्य नागरिक के कार्य जैसा ही है। नेक्स्ट केस, विद्यावती वर्सेस लोकुमल AIR 1957 राजस्थान 305 का एक और महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें कहा गया था कि अन्य साधारण व्यक्ति की भांति राज्य भी अपने कर्मचारियों के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी है। राज्य अब केवल पुरुष राज्य नहीं है, अपितु एक लोक कल्याणकारी राज्य है। दिन प्रतिदिन राज्य अपनी कार्यविधि उन क्षेत्रों में बढ़ा रही है जिन्हें अन्य समान नागरिक कर सकता है, अतः ऐसा कोई आधार नहीं है कि जिन अपकृत्यों के लिए एक सामान्य नागरिक उत्तरदायी माना जाता है उनके लिए राज्य को उत्तरदायी न माना जाए। अपील में स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम विद्यावती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मत की पुष्टि की गई, लेकिन कस्तूरी लाल रलिया राम बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थिति को भिन्न रीति से विवेचन करते हुए कर्मचारी के अपकृत्य के लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं माना गया। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि यदि कर्मचारी द्वारा किया गया अपकृत्य राज्य के प्रभुत्व संबंधी क्षेत्र में आता है तो अपकृत्य द्वारा कारित हानि के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति एवं विचारधारा में परिवर्तन आया। सत्यवती देवी बनाम म्यूनिसिपल यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1967 दिल्ली 98 के मामले में वायुसेना की एक गाड़ी
नई दिल्ली से सेना के खिलाड़ियों को मैदान ले जा रही थी। तभी चालक की असावधानी से एक दुर्घटना घटी, जिसके लिए न्यायालय द्वारा राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। न्यायालय ने इसे राज्य का प्रभुसत्तात्मक कार्य नहीं माना। इसी प्रकार यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सुगाबाई AIR 1969 मुंबई 13 के मामले में भी यह निर्धारित किया गया कि फौजी काम में लगे वाहन से साइकिल सवार को कारित क्षति के लिए राज्य उत्तरदायी है। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम KN कोठारी के मामले में भी चालक के कृत्य के लिए निगम को उत्तरदायी ठहराया गया। G गौरीशंकर बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 2007 के मामले में एक विद्यालय की दीवार गिरने से एक छात्र की मृत्यु हो गई। यह विद्यालय सरकारी था तथा दीवार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी। न्यायालय ने इस दुर्घटना के लिए राज्य का प्रातिनिधिक दायित्व माना। इसी प्रकार धरणी पंडा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 2005 के मामले में विद्यालय की दीवार व खंभा ढह जाने से 2 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। विद्यालय का संचालन गांव की एक शिक्षा समिति के जिम्मे था। इसमें विद्यालय के प्राधिकारियों की लापरवाही रही। न्यायालय ने इस दुर्घटना के लिए राज्य का प्रातिनिधिक दायित्व भी माना। शिक्षा समिति का दायित्व तो था ही। चिकित्सीय मामलों में राज्य का दायित्व। चिकित्सीय या चिकित्सकों की लापरवाही से कारित क्षति के लिए भी अब अनेक मामलों में राज्य का प्रातिनिधिक दायित्व माना या उत्तरदायित्व माने जाने लगा है। RP शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में चिकित्सीय लापरवाही से गलत ग्रुप का रक्त दे देने से कारित ग्रुप मृत्यु के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व माना गया। इसी प्रकार डालीला बाई बनाम सेवस्टाइन AIR 2002 के मामले में राजकीय चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से कारित क्षति के लिए राज्य को उत्तरदायी माना गया। ऐसे और भी अनेक मामले हैं जिनमें राज्य को अन्य सामान्य नागरिकों की क्षति अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। राज्य को उत्तरदायी ठहराए जाने के मुख्यतया निम्नलिखित आधार हैं। पहला, राज्य का स्वरूप अब केवल पुलिस राज्य न होकर लोक कल्याणकारी राज्य है, जो कि सभी प्रकार के लोकोपयोगी कार्यों जैसे उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि के संकलन है। अतः राज्य भी अन्य स्वामी की भांति उत्तरदायी है। दूसरा, राज्य कोई गलती नहीं कर सकता का सूत्र साम्यवादी परंपरा का घोतक है, जिसे भारत में मान्यता नहीं दी जा सकती है। तीसरा, इंग्लैंड में भी संविधान के लागू होने के पश्चात यह सूत्र अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। प्रातिनिधिक दायित्व के कुछ महत्वपूर्ण मामले जिन्हें हम अब देखेंगे। पहला मामला है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम प्रवीण नानजी नाथ बाबा AIR 2005 गुजरात 178 के मामले में बिजली के खुले तारों से छू जाने के कारण एक व्यक्ति को स्थायी क्षतियां कारित हो गई। न्यायालय ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम Y वेणुकुमार 2006 के मामले में एक खेत में खुले पड़े बिजली के तारों को छू जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने इसके लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उत्तरदायी माना। सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम रिचर्ड 2006 का मामला है। इस मामले में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वाहन चालक ने वाहन को अनधिकृत रूप से चलाकर दुर्घटना कारित कर दी, जिसमें एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने बोर्ड को प्रातिनिधिक दायित्व के अंतर्गत माना। लास्ट केस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम हरभजन सिंह AIR 2006 के मामले में राज्य के कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहने से वादी की संपत्ति को क्षति कारित हुई। न्यायालय ने राज्य का प्रातिनिधिक दायित्व मानते हुए वादी को प्रतिकर दिलाया। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।